हेलो स्टूडेंट्स, ऐसे में सॉल्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए हम चैप्टर नंबर 6 पे चल रहे हैं और 6 में एक्सरसाइज 6.2 पे आ गए हैं और एक्सरसाइज 6.2 में भी हम एक पार्ट फर्स्ट बना चुके हैं, जो कि पार्ट फर्स्ट मैंने बनाया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक। ठीक है ना। चलिए आपको पार्ट सेकंड पे आ रहे हैं, इससे आगे बात करेंगे। पार्ट सेकंड में देखो क्वेश्चन नंबर 7 मुझे दे रखा है। क्वेश्चन 7 में मुझे देखो क्या है, y बराबर log x प्लस 1 प्लस x log 1 प्लस x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस x दे रखा है। इसमें भी इसका जो डोमेन दे रखा है कि x ग्रेटर देन -1। इसमें कहा गया है कि ये y बराबर मुझे एक फंक्शन दे रखा है, वो कह दिया है x ग्रेटर देन -1 और इस डोमेन में इस y बराबर जो फंक्शन दे रखा है इसको इंक्रीज, ठीक है ना, इसको इंक्रीज प्रूफ कीजिए सो दैट इंक्रीज, ठीक है ना। इसे हमें क्या करना है, फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन, ठीक है ना, क्या इंक्रीज मुझे प्रूव करना है। चलिए इसे देखते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इसे कर दो तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल का साइन लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x इनटू अगेन 1 प्लस x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 0। क्लियर है ना। माइनस का साइन लगाएंगे, नीचे क्या हो जाएगा, ये तो 2 प्लस x का तो हो जाएगा होल स्क्वायर। क्लियर है ना। फिर यहाँ पे देखो 2 प्लस x एज इट इज और फिर 2x का करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 माइनस का साइन 2x एज इट इज रहेगा और x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 दो 2 है उसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और x का क्या हो जाएगा 1। क्लियर है ना इतना। और ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे देखो dy अपॉन dx ये देखो हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस x माइनस का साइन। इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो ये देखो हो जाएगा मेरे पास 4 प्लस का 2x, 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये देखो माइनस ये कितना सिर्फ 2x बचा मेरे पास और डिवाइड में से क्या है 2 प्लस x का होल स्क्वायर। क्लियर है ना। देखो यहाँ पर 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस का सेम वैल्यू है। dy अपॉन dx इक्वल का साइन लगाएंगे 1 अपॉन, अच्छा देखिए क्या करें, इसका एलसीएम ले लो। क्या कर रहे हैं, इसका एलसीएम ले लो। क्लियर है ना। कितना आ जाएगा 1 प्लस x और 2 प्लस x का होल स्क्वायर। क्लियर है, मैंने ले लिया एलसीएम। तो यहाँ पे देखो कोई वैल्यू नहीं है, 1 प्लस x से 1 प्लस x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 2 प्लस x का होल स्क्वायर। क्लियर है। माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पे सिर्फ कितना है 4 है, 4 इनटू कितने से बनती है 2 प्लस x का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस x। ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। dy अपॉन dx इक्वल का साइन लगाएंगे यहाँ पे और ये देखो इसको खोल देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x बन जाएगा। माइनस 4 का मल्टीप्लाई कर दो 4 माइनस का 4x हो जाएगा। क्लियर है ना। डिवाइड में क्या है मेरे पास 1 प्लस x और 2 प्लस x का होल स्क्वायर। देखो 4x कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचा क्या मेरे पास dy अपॉन dx इक्वल में साइन वैल्यू क्या आ गई x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x और कितना है 2 प्लस x का होल स्क्वायर। क्लियर है ना। इससे मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था, फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के लिए, फॉर इंक्रीजिंग के लिए हमने ये सिंबल बताया था, फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के लिए फंक्शन। ठीक है ना। क्या बताया था मैंने, dy अपॉन dx इक्वल क्या मानते हैं 0। तो जैसे यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0, dy अपॉन dx इक्वल्स टू जैसे 0 करेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे मुझे x की वैल्यू निकालनी नहीं है क्योंकि x की वैल्यू तो पहले मुझे दे रखी है। ठीक है ना, हम तो भूल ही गए। देखो x की वैल्यू क्या कह रहा है, क्वेश्चन में मुझे बोल दिया है कि x की वैल्यू पे ये हम ग्राफ के थ्रू से आपको समझा दें कि देखो ये है माइनस का 1, कह रहा है कि माइनस के 1 से बड़ी हो तो इससे माइनस के 1 से बड़ी क्या हो 0 होगी, फिर क्या होगी 1 होगी, 2 होगी और ये कहां तक चली जाएगी प्लस के इनफाइनाइट तक। ठीक है ना। और इससे भी छोटे की बात करें तो माइनस के 2 होगी, माइनस का 3 होगी, है ना। और ये कहां तक चली जाएगी माइनस के इनफाइनाइट तक चली जाएगी। तो मुझे बात कहां पे करनी है, माइनस के यहां से इधर बात करनी। ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या है, ये सारी वैल्यू 0 1 2 कोई सी वैल्यू उठा के देखो, एक एक करके चेक करके दिखा देते हैं। फॉर x इक्वल्स टू हम ले लेते हैं 0। ठीक है ना। जैसे हम 0 लेंगे तो dy अपॉन dx, देखो ये ऊपर 0 है और नीचे 1 प्लस 0 और 2 प्लस 0।
का होल स्क्वायर, ऑल ओवर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर है ना। हम क्या कर रहे हैं, अब x इक्वल्स टू ले लें 1 पे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल का साइन लगाएंगे, ऊपर कितना है 1, तो 1 ही रहेगा, नीचे 1 प्लस 1 प्लस x की जगह 1 रखेंगे, तो 1 प्लस 1 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन ये 2 और ये 3 का होल स्क्वायर 9 टू 18, ठीक है ना। कुल मिला के वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या हुआ यहाँ पे, मतलब क्या हुआ, ये भी क्या ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा क्या है y की जो वैल्यू है क्या f डैश x, मतलब कि जो dy अपॉन dx है, dy अपॉन dx लिख लिया हम, dy अपॉन dx जो हमारे क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैसे है 0। जब फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो उसे क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। हेंस y इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन x ग्रेटर देन -1, ठीक है ना। यही था क्वेश्चन नंबर 7 मेरा कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा, उसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर, जो मेरा फंक्शन दे रखा है इस फंक्शन के लिए इन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। इंक्रीजिंग फंक्शन में x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो चलो कर लेते हैं। देखो एक काम करते हैं, इसको जो भी मुझे ये फंक्शन दे रखा है इसमें सबसे पहले क्या करो, x को मल्टीप्लाई कर लो अंदर, ठीक है ना। जैसे हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 2x, क्लियर है ना, इसका होल स्क्वायर। अब इसको क्या करो, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल का साइन लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो पावर है आगे आ जाएगी 2 ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस का 2x, क्लियर है ना। फिर अगेन डिफरेंशिएट किसका करेंगे, x स्क्वायर माइनस का 2x का, तो ये क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल का साइन लगाएंगे, तो ये क्या है 2x स्क्वायर माइनस का 2x, इसको तो ये चीज रखेंगे, इसको क्या इसका डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा 2x माइनस का 2, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे इसमें, यदि हम यहां से देखो 2 कॉमन ले लें, यहां से x कॉमन ले लें, तो 2 इंटू यहां से x कॉमन ले लिया हमने, क्लियर है ना। यहां से x कॉमन ले लें तो क्या x माइनस का 2, यहां से यदि 2 कॉमन ले लें तो क्या रहेगा x माइनस का 1, क्लियर है ना। तो क्या रहेगा 2 2 जा 4x ब्रैकेट में देखो x माइनस का 2 और ये x माइनस का 1, क्लियर है ना। ये किसकी वैल्यू आ गई dy अपॉन dx। हमने बताया था फॉर इंक्रीजिंग, यहां पे चलो लिख ही दे रहे, फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। क्या करते हैं dy अपॉन dx इक्वल कर क्या कर देते हैं 0 इसके कर देते हैं, क्लियर है। इसके इक्वल 0 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा 4x ब्रैकेट में x माइनस का 1 x माइनस का 2 इक्वल कर देंगे 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आएंगे, ये 4x बराबर 0 तो x बराबर 0, यहाँ पे कितना 1 और ये 2, ये 0 1 2 वैल्यू निकल के आएंगे। यदि हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें, इस तरीके से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, और ये क्या है यहाँ पे माइनस का इनफाइनाइट और ये प्लस का इनफाइनाइट है, ठीक है ना। माइनस का इनफाइनाइट से प्लस का इनफाइनाइट है, ये आप देखो यहाँ पे कहीं दे दे हम 0, यहाँ पे दे दे 1 और यहाँ पे दे दे हम 2, ठीक है ना। अब हम एक एक करके देखना, मेरी बात को समझना, यहाँ पे हम दे दे इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दें, इसे इक्वेशन कोई दे दें, ठीक है ना। एक एक करके चेक करते हैं। यदि हम x की वैल्यू माइनस के इन्फिनिटी और 0 के बीच में यदि देखेंगे तो इससे पहले देखो माइनस का 1 आता है, ठीक है ना, माइनस का 1, ठीक है ना। तो यदि हम पुटिंग x इक्वल्स टू माइनस का 1 ऑन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना, तो क्या करें dy अपॉन dx x इक्वल्स टू -1, ठीक है ना, x इक्वल्स टू -1। यहाँ पे देखो जैसे ही माइनस का 1 रखेंगे तो माइनस का 4 ब्रैकेट में माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, कितना निकल के आएगा माइनस का 3 और ये माइनस का 2 और ये माइनस के 4 मल्टीपल माइनस के 3 मल्टीपल माइनस की 2, क्लियर है ना। माइनस कर दो, देखो माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और प्लस इंटू माइनस, तो ऑल ओवर क्या आएगा माइनस का 6 4 जा 24, ठीक है ना। ये वैल्यू कैसे है नेगेटिव है, ठीक है ना।
जब वैल्यू नेगेटिव आ गई तो इसे हम लिख सकते हैं ना लेस देन 0। क्लियर है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ मेरा, यहाँ से यहाँ तक ये कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना? यहाँ पे कैसा हो गया, ये डिक्रीज मतलब कैसा है, ये नेगेटिव आया। कैसा आया, नेगेटिव आया, तो ये ऐसा डिक्रीजिंग फंक्शन। मुझे क्या निकालना है, सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए वैल्यू निकालनी है। क्लियर है ना? ओके, अब हम आते हैं 0 से लेके 1 के बीच में। 0 से लेके 1 के बीच में मान लो यहाँ पे 0.5 आ रहा है। कितना है, 0.5 आ रहा है। तो हमने 0.5 जैसे इसमें डाला, तो मेरी बात को समझना, पुट यहीं पे समझ लेते हैं। 0.5 मैंने डाला, तो इसमें रखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव है। 0.5 करेंगे तो 0.5 कितना आ जाएगा, 1.5 माइनस का। यहाँ पे करेंगे 0.5 करेंगे तो माइनस का 0.5 आएगा। ठीक है ना? तो ये माइनस माइनस मल्टीपल करेंगे प्लस बन जाएगा, तो प्लस इंटू प्लस कैसा आएगा, इसमें प्लस आएगा। क्लियर है ना? अब यहाँ से देखो इसमें देख लेते हैं। क्लियर है ना? तो 1 से लेकर 2 के बीच में क्या, यहाँ पे कहीं 1.5 आएगा ना, 1.5 आएगा। 1.5 को देख लेते हैं यहाँ पे रख के। तो इसमें देखो 1.5 इसमें रखेंगे तो यहाँ पे तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा। 1.5 यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा नेगेटिव आएगा 0.5। ठीक है ना? ये आएगा नेगेटिव में 0.5 आएगा। ठीक है ना? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है ना? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव आया। यहाँ पे देखो 1.5 रखे तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये कैसा आएगा, मेरा नेगेटिव में पूरा आ जाएगा। जैसी वैल्यू ये नेगेटिव में आएगी तो ये क्या होगी, फिर से डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना? डिक्रीज हो जाएगी। अब हम आएंगे 2 से लेके इनफाइनाइट्स के बीच में। ठीक है ना? 2 से लेके इनफाइनाइट, मान लीजिए हमने 3 ले लिया, 3 लेंगे यहाँ पे, तो मेरी वैल्यू यहाँ पे 101% पॉजिटिव ही आनी है। ठीक है ना? तो हमारे हमें सिर्फ 2 वैल्यू से मतलब है। कौन कौन सी से, इंक्रीज में, तो 0 से लेके 1 और 2 से लेके इनफाइनाइट। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे dy अपॉन सॉरी y इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग ही तो दिखाना था, जो बोले तो वही बोल लिखना। ठीक है ना? इंक्रीजिंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन किसमें किसमें है, 0 से लेके 0 to 1 और यूनियन का साइन लगा देंगे। ठीक है ना? कहां से लिखे हुए, 2 से लेके इनफाइनाइट। क्लियर है ना? आंसर इस क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि प्रूव दैट y इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिख रखा है देखो, y इक्वल्स टू मुझे इक्वेशन दे रखी है। ठीक है ना? हाँ, इज एन इंक्रीजिंग ऑन थीटा इन 0 से लेके π/2। क्लियर है ना? 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2 मतलब समझते हो स्टूडेंट, यदि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, ये 0 है और ये π/2 है, और ये क्या π/2 का मतलब ये है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर है ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है ना, ऑल पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं, ऑल पॉजिटिव। ठीक है ना? ऑल पॉजिटिव मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, sin cos tan cot sec cosec सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। इतनी बात को ध्यान रखना। ठीक है ना? चलिए, ये जो मुझे दे रखी है इसको क्या करो, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है ना? इसको जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास dy/d थीटा, इक्वल का साइन लगाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, ये देखो 2 + cos थीटा का कर देंगे यहाँ पे होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो 2 + cos थीटा एज इट इज। क्लियर है ना? ब्रैकेट, ये क्या है मेरे पास 4, तो 4 तो एज इट इज रहेगा, तो उस साइन का कर देंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा। क्लियर है ना? माइनस का साइन, तो 4 sin थीटा ऐसे लिख दो, और ब्रैकेट इसको कर दो, 2 का 0 हो जाएगा और cos का हो जाएगा माइनस का sin थीटा, और डिवाइड में तो 2 है वैसे है ही, और थीटा का करेंगे, थीटा का हो जाएगा 1। क्लियर है ना? इक्वल का साइन, 4 का मल्टीपल कर दो अंदर, क्या हो जाएगा 8 cos थीटा, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 8 cos थीटा प्लस का साइन 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4, देखो माइनस माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, डिवाइड में इसके क्या है मेरे पास 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है ना? यहाँ पे क्या करेंगे आप, देखो इन दोनों से 4 कॉमन लेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा 1। ठीक है? 8 cos थीटा प्लस का ये 4 ही बचेगा यहाँ पे, और डिवाइड में क्या है मेरे पास 2 cos थीटा, 2 + cos थीटा का पूरे का होल स्क्वायर और माइनस का 1। यदि हम इसका ले लें एलसीएम, ठीक है ना, इसका हमने ले लिया एलसीएम, तो देखो यहाँ पे क्या है मेरे पास 4 cos थीटा प्लस का 4, और यहाँ पे माइनस 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या है 2 + cos थीटा का
होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 4 cos थीटा प्लस का 4 प्लस, सॉरी यहाँ पे देखो माइनस है, इसके अंदर जो भी टर्म्स आएंगे सभी के सभी निगेटिव हो जाएंगे। चलो मान अंदर मल्टीपल ही कर देते माइनस का, तो ए स्क्वायर मतलब 4, बी स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा और 2ab, 2 × 2 4 और b, तो 4 cos थीटा। ठीक है ना, डिवाइड में क्या है मेरे पास 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। देखिए कुछ नंबर्स यहाँ पे कट रहे हैं, इससे ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 cos थीटा से 4 cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, सिर्फ माइनस का cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। क्वेश्चन में एक बार हम जरा देख लें, एक बार क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, प्रूव दैट, हाँ इंक्रीजिंग ऑन, ठीक है, इस इंटरवल में मुझे इसे दिखाना है कि ये इंक्रीजिंग है या नहीं है। ठीक है, हाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो 8 था तो यहाँ पे मैंने 4 कर दिया, तो यहाँ पे यदि 8 कर देंगे तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे दोनों। ठीक है ना, ये दोनों कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो ये तो मेरा 4 cos थीटा लिखा था, चलिए ठीक है, ये क्या लिखा है 8 cos थीटा लिखा था। क्लियर है ना, अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बचेगा 4 cos थीटा माइनस ये जो बचा हुआ है मेरे पास cos स्क्वायर थीटा, डिवाइड में क्या है मेरे पास 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। यदि हम पूरे से 4 cos थीटा को कॉमन ले लें, क्या ले लें cos थीटा को कॉमन ले लें, cos थीटा हमने ले लिया कॉमन, तो क्या बचेगा मेरे पास 4 माइनस cos थीटा। क्लियर है ना, और नीचे क्या रहेगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया dy अपॉन d थीटा की वैल्यू आ गई। इसे इक्वेशन फर्स्ट देखो एक बात देखो, ध्यान देना एक बात कि हमारा, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे किस रेंज में 0 से लेके π/2, मतलब 0 से लेके π/2। आप देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने आपको बताया था कि जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं सभी के सभी कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे कोई भी cos की वैल्यू रखेंगे 0 से लेके 90 के बीच में, तो वो सभी के सभी पॉजिटिव आएंगे। ठीक है ना, तो सभी के सभी पॉजिटिव आएंगे, तो 2 प्लस समथिंग पॉजिटिव कुछ भी होगा तो वो पॉजिटिव ही रहेगी, और 4 माइनस है ना कुछ भी करेंगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगी, बाहर भी पॉजिटिव है, तो सभी के लिए पॉजिटिव रहेगी ये, तो मतलब ये पॉजिटिव तो ग्रेटर देन 0 ही आने वाली है। ठीक है ना, बात को समझना, मैंने बता दिया किस तरीके से। तो यहाँ पे भी हम रीजन भी देना चाहें तो इस तरीके से cos थीटा इज ग्रेटर देन, कोई भी वैल्यू ले लो 0 से लेके, उसमें कोई भी वैल्यू ले लो, यहाँ पे जैसे इसे कर दो π/2। ठीक है ना, इसके बीच में cos थीटा हमेशा कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो ये जब ये पॉजिटिव है तो 4 माइनस cos थीटा भी कैसा होगा, बड़ा ही होगा। ऐसे लिखो, ठीक है ना, कहाँ पे 0 से लेके π/2 में, और ये भी कैसे बड़ा ही होगा, कहाँ पे 0 से लेके π/2 के बीच में। और यदि हम देखें तो नीचे दूसरा कौन सा है मेरा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0, कहाँ पे 0 से लेके π/2 के बीच में, क्योंकि ये सभी के सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है ना, तो cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो वहाँ पे लिख सकते हैं कि dy अपॉन d थीटा ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे y इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन, कहां पे 0 से लेके π/2 के बीच में। क्लियर है ना, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 मेरा कंप्लीट। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to इंफिनिटी। ठीक है ना, कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है ना, तो मान लो जैसे y बराबर लेट y बराबर log x। ठीक है ना, ये किसे क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है, कहां से 0 से लेके इनफाइनाइट के बीच में। तो कोई 0 से लेके इनफाइनाइट से, यदि नंबर लाइन यहाँ पे देखें ये 0 है और ये इनफाइनाइट से, इसके बीच में देखो 1 2 3 इतने सारे बहुत सारे नंबर आएंगे ना, लेकिन 0 से बड़े। ठीक है ना, तो ये क्या करो यहाँ पे, इसे एक बार मैंने जैसे डिफरेंशिएट किया dy अपॉन dx। क्लियर है ना, dy अपॉन dx से क्या आ जाएगा 1 अपॉन x आ जाएगा। अब इसमें कोई सी वैल्यू रखते रहिए। ठीक है ना, जैसे कि हम देखें इक्वेशन फर्स्ट देखिए dy अपॉन dx। ठीक है ना, x दे दिए 1, तो ये कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। ठीक है ना, 1 अपॉन 1 करने 1 ही आ जाएगा। dy अपॉन dx x की वैल्यू दे दो 2, तब भी क्या होगा 1 अपॉन 2, मतलब हर बार पॉजिटिव आएगा ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, तो हम बोल देंगे हर बार
जीरो से बड़ा नंबर आ रहा है तो हम बोल देंगे बाई इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन जीरो से लेके इनफाइनाइट। ठीक है, क्वेश्चन ओवर। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें मुझे एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है मुझे, और ये कह रहा है कि इसे प्रूफ कीजिए, दिखाइए कि माइनस के वन से प्लस के वन। देखो ये लाइन नंबर लाइन लिखते हैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे है मेरा माइनस का वन, ये यहाँ पे है प्लस का वन। ठीक है ना, ये है मेरा प्लस का वन। ये कह रहा है कि इसके बीच में माइनस वन और प्लस वन के बीच में इसे दिखाइए कि ये ना ही ना ही ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है ना, नाइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है ना, इंक्रीजिंग को हम वर्धमान बोलते हैं, डिक्रीजिंग को ह्रासमान बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसे देखते हैं, पहले इसे क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर दें। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे इसको डिफरेंशिएट करें तो f डैश x की वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी 2x - 1। इसे इक्वेशन दे देंगे फर्स्ट। क्लियर है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पे, फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना, फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग क्या करते हैं, dy अपॉन dx। ठीक है ना, dy अपॉन dx करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कर देंगे हम, f डैश x इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 2x - 1 इक्वल्स टू 0। तो 2x इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी मेरी 1/2। ठीक है ना, 1/2 का मतलब समझते हो 0.5। तो इसके बीच में हम दे देंगे यहाँ पे कहीं है मेरी 1/2। क्लियर है ना। अब मुझे दो रेंज चेक करनी है, एक तो माइनस के 1 से लेके 1/2 के बीच में मुझे चेक करना है, और फिर दूसरा मुझे चेक करना है 1/2 से प्लस के बीच में। ठीक है ना, तो हम क्या करें, इसके बीच में कोई एक वैल्यू ले लो। ये देखो 0.5 है, 0.5 है, इधर आएंगे तो 0.4 होगा। ठीक है ना, 0.2 होगा, 0.3 होगा, तो 0 भी तो होगा। तो ठीक है ना, 0 देख लेते हैं, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है ना, तो हम 0 ले लेते हैं, यदि 0 रख के इसमें देख लेते हैं। तो f डैश काम पुटिंग x इक्वल्स टू 0 ऑन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे हम रखेंगे तो ये क्या निकलेगा, f डैश 0 इक्वल्स टू, इसमें रखेंगे तो 2 इंटू 0 माइनस का 1। कितनी वैल्यू निकलेगी, माइनस का 1, जो कैसी है 0 से छोटी है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे देखो नेगेटिव वैल्यू निकल के आ गई, तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज फंक्शन हो गया। ठीक है ना, तो डिक्रीज हो गया, तो इससे क्या होगा, f of x is strictly decreasing function on माइनस के 1 से लेके 1/2। क्लियर है ना। अगेन देखेंगे, अगेन 1/2 से प्लस के 1 में, तो 1/2 0.5 है, तो यहाँ पे 0.6 होगा, 0.6 होगा, 0.7, 0.8। ठीक है ना, इस तरह 0.6 ही ले लो। तुम क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू 0.6 ऑन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट ये है मेरी, लिख लो इसमें f डैश x की जगह पर क्या लिखेंगे, 0.6 लिख देंगे, तो 2 इंटू 0.6 माइनस का 1। तो ये कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 1.2 माइनस 1, जो भी होगा पॉजिटिव आएगी वैल्यू। ठीक है ना, ग्रेटर देन 0 होगी। कैसे होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, यदि हम इसमें मल्टीपल कर देंगे 2 2। ठीक है ना, हाँ ये आएगी माइनस, ये कितना है 0.2 पॉजिटिव, मतलब कि ग्रेटर देन 0 आएगी। क्लियर है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं f ऑफ x, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे लिख देंगे कि f ऑफ x इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन इन, कहां से लेके 1/2 से लेके प्लस के 1 के बीच में। ठीक है ना, तो हम देख लेंगे, तो यहां पे लिखेंगे we can say that, देखो माइनस के 1 से लेके 1/2 के बीच में ये निकला भाई डिक्रीजिंग फंक्शन, लेकिन इसमें पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे आ गया इंक्रीजिंग। देखो एक ही रेंज में यदि फंक्शन या तो
ये भी पॉजिटिव आता है, ये भी पॉजिटिव आता है, तो उसे बोलते थे इंक्रीजिंग फंक्शन है। या फिर ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, तो उसे बोलते थे डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब ना ही ये इंक्रीजिंग फंक्शन और ना ही डिक्रीजिंग है, ये यहाँ पे आधे में तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ गया और आधे में इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया, तो इसे बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना, कि नाइदर इंक्रीजिंग, ठीक है ना, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन कहां पे, माइनस के 1 से लेके प्लस के 1 के बीच में। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 11 मेरा कंप्लीट। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में मुझे क्या कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग 0 to π/2। इसका जो हमें इंटरवल डोमेन दे रखा है वो क्या है मेरा, 0 से लेके, देखेंगे कि 0 से लेके π/2। ठीक है ना, इससे मुझे डिक्रीजिंग दिखाना है, कौन कौन सा फंक्शन इसमें डिक्रीजिंग है। ठीक है ना, डिक्रीजिंग दिखाना है ना, हाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। चलिए ये से लेते हैं, पहले ए को उठाते हैं। ये हमारे पास क्या है, लेट y इक्वल्स टू से मान लो cos x, इसे क्या कर दो, इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल का साइन लगाएंगे तो क्या माइनस का साइन x। एक बात ध्यान रखना, देखिए आपको बता दें, ठीक है ना, ये है पॉजिटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस और ये नेगेटिव y एक्सिस। ये होता है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड और ये होता है फोर्थ। ठीक है ना, इसे बोलते हैं, इसमें क्या होता है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ऑल ए एस टी सी, यदि हम इस रूल के अकॉर्डिंग देखें, ए फॉर ऑल पॉजिटिव जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक सभी पॉजिटिव होते हैं। एस का मतलब कि यहाँ पे साइन और कोसेक की पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव। इसका मतलब साइन इसमें भी पॉजिटिव और इसमें भी है। और कॉस यहाँ पे टी का मतलब टेन और कॉट इसमें पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव। सी का मतलब है कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। अब चलते हैं आगे, देखो ये भाई साहब, ये देखो साइन एक्स है, ये इसका डोमेन क्या है, 0 से लेके π/2, तो मतलब क्या है 0 से लेके यहाँ पे ये 0 है, ये π/2 है, मतलब कि 90 डिग्री। ठीक है ना, यहाँ पे से पाई मतलब कि 180 डिग्री है ना, ये 273 π/, ठीक है, 3π/2 होता है 270 डिग्री, और ये होता है 2π, जिसे बोल देते हैं 360 डिग्री। क्लियर है ना, बातों को समझना मेरी। तो ये है 0 से लेके π/2 में, 0 से लेके π/2 में साइन हमेशा ही पॉजिटिव रहता है। जब साइन पॉजिटिव और ये नेगेटिव का साइन लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये कैसा हो जाएगा, 0 से वैल्यू तो ऑल ओवर नेगेटिव ही आएगी इसकी, तो ये छोटी हो जाएगी, किससे 0 से छोटी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, dy/dx इज लेस देन 0। तो हम बोलेंगे, हाँ उसमें रिमार्क लगा देंगे, क्या कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा इज always positive in first quadrant। ठीक है ना, ये लिख देना। ठीक है ना, तो hence y is a strictly decreasing function on 0 से लेके π/2 में। क्लियर है ना, ए आपका क्लियर। बी आ जाओ, बी लेट y इक्वल्स टू cos 2 थीटा। ठीक है ना, cos 2x है, ठीक है ना, तो 2x लिख देंगे। अब इसको कर दो डिफरेंशिएट, तो जैसे तो क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू क्या, माइनस का sin 2x और फिर अगेन 2x अगर में तो 2 आएगा इनटू 2, तो इसे हम लिख देंगे माइनस का 2 sin 2x। ठीक है ना, अब देखिए x की वैल्यू 0 से लेके π/2 मतलब कि 0 से लेके 90 के बीच में कोई सी भी डाल दो। हम मान लीजिए मैंने 30 डाल दी, ठीक है ना, कोई एक वैल्यू चेक करके 30 डाली, 45 डाल दो, 45 डाल देंगे, 45 टू जा 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, sin 90 की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है ना, तो जैसे करेंगे तो माइनस का 2 इंटू 1 करेंगे तो ये तो आ गया माइनस का 2। ठीक है ना, कोई सी भी वैल्यू डालो, यहाँ नेगेटिव ही आना है, तो ये क्या आएगा, डिक्रीजिंग। ठीक है ना, डिक्रीजिंग, ठीक है, लेस देन 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, dy/dx इक्वल्स टू लेस देन 0। ठीक है ना,
बिकॉज, यहाँ पे भी लिख देना बिकॉज, या ये पॉइंटर लगा दो, ठीक है ना, पॉइंटर लगा दो, स्टार बना दो, एक स्टार हम बना देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे, यही सेम लिखना है, ठीक है ना, साइन थीटा इज ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो लिख देंगे हेंस y is a decreasing function और 0 से लेके π/2 में। क्लियर है ना? हाँ, ये आपको होगा क्लियर। अब देखिए सी पे आ जाते हैं। सी हमारा क्या है? सी में लिख लेते हैं लेट y इक्वल्स टू cos 3x, ठीक है ना। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू, यदि हम देखिए इसको तो ये क्या हो जाएगा 3 sin 3x, ठीक है ना। चलो इसकी वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है ना, तो क्या करते हैं dy/dx बराबर हम क्या लेते हैं 0, क्लियर है। तो यहाँ पे यदि देखेंगे तो ये तो माइनस में आएगा ना, माइनस में, तो माइनस का इसी इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी वैल्यू निकालेंगे ना। 3 sin 3x इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा sin 3x इक्वल्स टू 0। तो sin की वैल्यू 0 कहाँ होती है, 90 पे, ठीक है ना। तो 90 पे होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे sin π/2, ठीक है ना। तो 3 sin, सॉरी हाँ, sin 3x इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, थोड़ी सी गलती हो रही है, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3x इक्वल्स टू आएगा मेरा π/2। तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, π/6 निकल के आएगी, π/6 निकल के आएगी। यदि हम देखें तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ये 0 है, ये π/2 है, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए π/6 यहाँ पे आ गई। अब मेरी बातों को समझना, π/6 का मतलब क्या है, मतलब 180/6 कर दिया, पीछे 18, ये 30 डिग्री आ गया, ये 90 है, ये 30 है, ठीक है ना, और ये 0 है। तो इससे इधर आ जाओ, यदि हम 0 डिग्री पे ले लें, यदि हम 0 डिग्री पे ले लें तो ये x की वैल्यू आ गई। अब इससे इसकी रेंज देख लेंगे, तो हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट का, इक्वेशन फर्स्ट है पुटिंग x इक्वल्स टू 0 ऑन इक्वेशन फर्स्ट। यदि हम इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू रख देंगे, कहाँ है इक्वेशन फर्स्ट हमारी, ये, ठीक है ना। तो साइन की वैल्यू 0 पर तो 0 होती है, तो ये हमारी पूरी वैल्यू कैसे आ जाएगी, 0 की पूरी वैल्यू कैसे आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो dy/dx, इससे छोटी सी वैल्यू, इसमें इससे छोटी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो माइनस का 3 sin 3x, मतलब e इंटू 0 कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या आएगी 0, तो ये क्या है लेस देन इक्वल्स टू 0 आ जाएगी, ठीक है ना। इसका मतलब है वो स्ट्रिक्टली, सॉरी, ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन। यदि हम इसका मतलब यहाँ पे देखो क्या है, नेगेटिव वैल्यू आ गई इसके बीच में, यहाँ पे क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब 30 से, अब इसके बीच में 30 से 90 के बीच में यहाँ पे कोई ले लो π/3 ले लो, मतलब कि π/3 का मतलब क्या होगा 60 डिग्री। ये 60 डिग्री हमने लिया यहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट में दे देंगे आके क्या, एट x इक्वल्स टू π/3। जैसे हम लेंगे यहाँ पे तो 3 माइनस का 3 sin 3 इंटू 60 करेंगे, 60 डिग्री करेंगे, तो माइनस का 3 sin 18 180, क्लियर है ना। 3 sin 3x था ना, 3 sin 3x 180 हो गया। तो 180 की वैल्यू कैसे निकालोगे, 180 की वैल्यू हम पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है इसकी वैल्यू, तो 3 sin, यदि नहीं समझ में आए तो एक रास्ता है मेरे पास, वैसे 180 वैल्यू +1 होती है, ठीक है ना, कितनी होती है प्लस की 1 होती है, तो कितना है माइनस का 3 आ जाएगा। तो 3 का मतलब क्या है लेस देन 0, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या होगा, ये नेगेटिव ही आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हेंस लिख देंगे, हेंस y is a
डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन, देखो कहाँ पे है, π/6 से लेके π/2 के बीच में, क्लियर है ना। इस तरीके से ये थर्ड पार्ट भी मेरा हुआ। इसी तरीके से जो हमारा डी है वो भी इसी तरीके से होगा, ठीक है ना। उसको हम पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे, फिर इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट के हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेके ही उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस ये मेरा पार्ट सेकंड था, तो इसमें हम पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक ही रखेंगे। अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसमें इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।